राधे ये सीता माँ कौन है? ये ऐसा अद्वितीय तत्व है जैसे राधा तत्व। राधा साक्षात आह्लादिनी शक्ति की प्रेम स्वरूपा, यानी उनको प्रेमावतार कह सकते हैं। आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, एक ही दो थे तो हो गए। जैसे किशोरी जी के लिए कहा गया, देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत, एक से दो बन गए प्रेम के लिए। प्रेम का अवतार ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट किया है। त्वम राधा त्वम सीता वच्छाया द्रौपदी सती, ये सब भगवान की आह्लादनी शक्ति, अनंत शक्तियों में भी जो टॉप की आह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम। सच्चिदानंद ब्रह्म में जो आनंद के भी आनंद का सारभूत तत्व आह्लादनीय, उनका सारभूत तत्व गौरांग महाप्रभु ने कहा, आह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम। ये सब भगवान के दिव्य वचन है। ये शब्दों से केवल हम आपको बता दें, आप जान ले तो जान ले, शाब्दिक बोध हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब आप भक्ति करेंगे और वो भक्ति की उन भावदेह की स्थिति और उसके ऊपर जब हमारा मन दिव्य होगा, तब उस दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से ही हम राधा तत्व या सीता माँ को जान सकते हैं, मान सकते हैं। और रही बात पुराणों में जो उसका उल्लेख है, हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये सीता माँ अयोनिका थी। जैसे द्रौपदी सती, आप लोग नाम सुना होगा, द्रौपदी जी यज्ञ से प्रकट हुई थी। द्रौपदी मैथुनी सृष्टि से उनका जन्म नहीं हुआ था। जैसे इस मृत्युलोक में स्त्री पुरुष के संपर्क से जो रजवीर्य से जो सृजन होता है, ये मायाबद्ध जीव हो, चाहे अवतारी महापुरुषों का भी होता है। लेकिन हमारी किशोरी जी, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट किया, त्वम राधा त्वम सीता त्वच्छाया द्रौपदी सती, वही राधा, वही जानकी, वही द्रौपदी, उन्हीं का एक अवतार, अंशावतार मान लीजिए द्रौपदी माँ, द्रौपदी जी थी। तो अयोनिका शब्द का प्रयोग हो रहा है। अयोनिका मीन्स जिनका माइक देह से, माइक स्वरूप से जन्म नहीं हुआ। बहुत लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो आपको आज हम अवगत करा रहे हैं कि माता जानकी का दिव्य बपू था, दिव्य देह, दिव्य स्वरूप। जैसे किशोरी जी का दिव्य स्वरूप, किशोरी जी का भी प्राकट्य आप लोग सब जानते हैं। राजा जनक को भगवान ने स्वप्न में या उनके अंतर मन में बैठकर प्रभु ने उनको बोध कराया कि अमुक स्थान पर रिसर्च मीन्स उनको स्वप्न में ये स्थान अवगत कराया कि यहाँ पर आप वसुंधरा के, पृथ्वी माँ के लगभग एक वृक्ष के पास यहाँ पर स्थित है जानकी का स्वरूप। तो राजा जनक ने जब उनकी खोज की तो उनको पाया लगभग पृथ्वी के अंदर वसुंधरा में सीता जी का एक हुआ। ये कि दैत्यों ने महर्षियों, बड़े बड़े तपस्वियों, साधकों, परमहंसों का रक्त संचित करके एक पात्र में पृथ्वी में गाड़ दिया था। अब वो भगवान की दिव्य लीला थी कि उन्होंने जानकी को पृथ्वी से प्रकट किया, इसलिए वो अयोनिका हुई। भगवान का भी प्राकट्य ऐसे ही हुआ। श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए और नहीं भी आए, क्योंकि चतुर्भुजी रूप में भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था देवकी, तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण का भी अवतरण
भगवान राम का भी अवतरण प्राकृत देह से नहीं हुआ, लौकिक देह से नहीं हुआ, दिव्य थे। और अगर लौकिक देह से वो दिखाई भी पड़े पंच भौतिक देह में, या जो प्रकृति के 24 तत्व से जो शरीर निर्मित होता है, तो वो भी डिवाइन प्राकृत होते हुए भी दिव्य। इसीलिए अयोनिका शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। अयोनिका शब्द आप लोग समझ गए।